नमस्कार दोस्तों, संविधान के चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। संविधान की चर्चा सीरीज का आज ये 6वां लेक्चर है और 6वें लेक्चर में बात करेंगे अनुच्छेद 6 की। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 6 जो कि संविधान के भाग 2 का भाग है। संविधान 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है, जो सारे अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर के भारत की नागरिकता पाना चाहते थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए नागरिकता की बात कहता है जिन्हें इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान कहा जाता है। इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान का आशय उन लोगों से है जो बंटवारे के बाद भारत को अपना देश बनाना चाहते थे और भारत में रहना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए 2 कट ऑफ डेट बनाई गई थी और उन कट ऑफ डेट के हिसाब से उनके लिए अलग अलग प्रावधान बनाया गया था। ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए भारत में बंटवारे के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए भारत में, ऐसे लोग जब से वो आए भारत में, अगर वो लगातार भारत में ही रह रहे थे संविधान लागू होने तक, यानी कि अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आए और तब से लेकर 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब तक भारत में ही रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को स्वतः नागरिक समझ लिया गया, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रुके रहे, लेकिन कुछ समय बाद 19 जुलाई 1948 के बाद लगा उनको कि अब उन्हें भारत का नागरिक हो जाना चाहिए, उनका भविष्य वहाँ बेहतर होगा, और वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। तो भारत सरकार ने ऐसे भी लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान बनाया और कहा कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं वो पहले 6 महीने भारत में रहेंगे, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और रजिस्टर में उनका नाम दर्ज होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और मान लिया गया। तो पाकिस्तान से अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान है। उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी जो कि भारत विभाजन के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए थे। ऐसे लोग आने के बाद से और संविधान लागू होने तक अगर भारत में रुके रहे तो उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई, उनको किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ समय विभाजन के बाद कुछ समय तक पाकिस्तान में रुके, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि ठीक है, आप आए हैं, आप रुकिए, 6 महीने तक पहले आप रहिए भारत में, ऐसा ना हो कि आप फिर वापस चले जाएं। तो 6 महीने रुकने के बाद फिर आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए, जो उस समय ऑफिसर से नियुक्त किए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास आप अपना एप्लीकेशन दीजिए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा। उसके बाद जब जितने लोगों का नाम दर्ज हो गया था इस तरीके से, इस प्रक्रिया से, उनको भी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उनको भी नागरिक मान लिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही और अनुच्छेद 6 में भी बस इतना ही दिया हुआ है। तो आपने क्या सीखा? ये सीखा कि अनुच्छेद 6 हमारा उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था जो
बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान को अपना देश न मान करके, वहाँ न रहना पसंद करके भारत को अपना देश बनाना चाहते थे और भारत में आ गए। उसमें 2 कैटेगरी बनाया गया था, 2 वर्गीकरण किया गया था। एक वो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए और एक वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो दोनों प्रकार के लोगों को भारत का नागरिक बना दिया गया, लेकिन उनकी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया था। जो तो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए थे और लगातार भारत में रह रहे थे, उनको किसी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उनके लिए अनिवार्य था कि वो पहले 6 महीने भारत में रुके, उसके बाद वो एक आवेदन करेंगे, उनका नाम पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और फिर जब 26 जनवरी 1950 को जितने भी लोगों का नाम दर्ज किया गया, जितनी भी एप्लीकेशन आई थी, उन लोगों को भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कुछ और अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे, हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहें, वीडियो बनाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।